हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम। तो हमारा आज का टॉपिक एमसीक्यू ऑन द टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को लेकर नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना और उसके अकॉर्डिंगली हमने जो राइट आंसर है उसको फाइंड आउट करना है। पहली स्टेटमेंट है, इट वाज रिटन बाय कलहना इन 12th सेंचुरी सीई मींस कॉमन एरा। ये सच बात है। इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ कश्मीर रूलर। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इट इज एंटायरली फ्री फ्रॉम माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स। तो कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स जैसे हमारा महाभारत रामायण वगैरह हो गए उससे कम्प्लीटली अलग नहीं है। कुछ ना कहीं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर या राजतरंगिणी जो लिखी गई है कलाना के द्वारा वो इट वाज एसोसिएटेड विद द माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स। तो ये वाली टॉपिक जो एंटायरली वाला जो है जो एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट इन संस्कृत। ये सही है। तो इसका हमारा इन सब स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ कश्मीर। कश्मीर के ओरिजिन को लेके हमने नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। पहली स्टेटमेंट है, द नेम कश्मीर इज ड्राइव्ड फ्रॉम सेज कशवा। ये सच बात है। कशवा से ही ये ड्राइव हुआ। कशवा का मतलब कशमार और कश्मीरू इट इज एक्चुअली ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत word that which representing the lake or mountain of the sage who is believed to have drained the water। तो ठीक है। तो इससे जैसे कश्यप एक सेज हुआ करते थे इन्होंने पूरा एक लेक हुआ करती थी पूरा कश्मीर और उस वाटर को ड्रेन आउट करके उसको डेसिकेट करने के बाद एक कश्मीर का ओरिजिन हुआ था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन कश्मीर वाज वंस अ लेक कॉल्ड सतीसर। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द ड्रेनिंग ऑफ लेक इज attributed टू लॉर्ड शिवा। ये वाला नहीं है। इट वाज नॉट attributed टू द लॉर्ड शिवा। नीलमता पुराना प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट अर्ली कश्मीर ट्रेडिशंस। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो ऑप्शन करेक्ट ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिगार्डिंग द मौर्यन रूल। मौर्यन रूल को मद्देनजर रखते हुए हमने नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है कश्मीर में मौर्यन रूल के बारे में। तो पहला है, अशोका इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म इन कश्मीर। ये सही है। ही फाउंडेड द सिटी श्रीनगरी। ये सही बात है। नेक्स्ट अगली स्टेटमेंट है, बुद्धिज्म डिक्लाइंड कंप्लीटली ड्यूरिंग हिज reign। ये गलत है। कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन थ्री का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कनिष्का वाज अ पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। ये सही ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर। जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है एग्जैक्टली इट वाज हेल्ड इन कश्मीर। ये सही है स्टेटमेंट। द काउंसिल वाज कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ वासुमित्रा। थर्ड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। द कुशनाज रूल मार्क्ड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड इन कश्मीर। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद रेफरेंस टू द काराकोटा डायनेस्टी। काराकोटा वंशज को डायनेस्टी को सल्तनत को लेके हमने कंसिडर करनी है स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ललित आदित्य मुक्तापिड्डा वाज इट्स मोस्ट पावरफुल रूलर। तो ये सही स्टेटमेंट है। ही एक्सपेंडेड कश्मीर इन्फ्लुएंस बियॉन्ड द हिमालय। एग्जैक्टली बियॉन्ड द हिमालय उसने अपनी सल्तनत को एक्सपेंड किया था। क्वेश्चन नंबर फाइव की अगर बात करें, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ही बिल्ट द मॉडर्न सन टेम्पल। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द डायनेस्टी प्रमोटेड ओनली शिविज्म एंड डिस्कर्ज्ड बुद्धिज्म। ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसका मतलब है फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन करेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एनिशिएंट रिलीजियस ट्रेडिशंस इन कश्मीर। एंशिएंट रिलीजियस ट्रेडिशंस
के रिगार्डिंग हमने स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है शिविज्म वाज अ डोमिनेंट रिलीजियस फिलॉसफी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट स्टेटमेंट जो करेक्ट है, कश्मीर शिविज्म एम्फिसाइज्ड मोनिज्म, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अभिनव गुप्ता वाज अ की एक्सपोनेंट, थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट है बुद्धिज्म हैड नो इन्फ्लुएंस इन कश्मीर, तो बुद्धिज्म हैड नो, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन सी है, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और फोर्थ स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। और हमें क्वेश्चन का बोला गया है विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढनी है, यहाँ पे इनकरेक्ट भी पूछा गया हो तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ एनिशिएंट कश्मीर, एनिशिएंट कश्मीर के सोर्सेज के रिगार्डिंग हमने हिस्ट्री क्या बोलती है, राजतरंगिणी इज द प्राइमरी लिटरेरी सोर्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 का। और सेकंड स्टेटमेंट है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आल्सो सप्लीमेंट हिस्टोरिकल नॉलेज, ये सही बात है। जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं वो तो सप्लीमेंट हिस्टोरिकल नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है फॉरेन अकाउंट्स लाइक दोज ऑफ ह्यू संग प्रोवाइड इनसाइट, ये भी सही बात है। जो फॉरेन ट्रेवल, एक्चुअली ही वाज अ चाइनीज ट्रेवलर, तो इंडिया आया, विजिट किया और हमारे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने में, जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स में जो लिखा गया है उसमें मदद करता है हमारी हिस्ट्री को बिल्ड अप या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो पहली 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देयर आर नो इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन कश्मीर, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्क्रिप्शन कश्मीर में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स है, तो फर्स्ट 3 जो स्टेटमेंट्स हैं ये बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो स्टार्टिंग में अर्ली पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है उसको, उसके रिगार्डिंग हमने ये स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है। पहली स्टेटमेंट है कश्मीर वाज अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, पहली स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 8 की, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट लेटर केम अंडर कुशनाज रूलर, ये भी सही बात है। द काराकोटाज सक्सीडेड द कुशनाज डायरेक्टली, ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। गुप्ता इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू कश्मीर, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन 1, 2 एंड 4 है। तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्टली नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट, ये वाली। ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीलमता पुराना डिस्क्राइब्स रिचुअल्स एंड जियोग्राफी ऑफ कश्मीर, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज अर्लियर देन राजतरंगिणी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि नीलमता पुराना जो इट वाज अर्लियर, और ये इससे पुराना है, राजतरंगिणी से पहले लिखा गया है। इट फोकसेस ओनली ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये वाला गलत है। इट डजंट फोकसेस ओनली ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसमें और भी चीज़ों को कवर किया गया है। तो स्टेटमेंट जो तीसरी है ये गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन फोर्थ स्टेटमेंट जो है इट प्रोवाइड्स इंसाइट टू द सोशल कस्टम, ये सही बात है, सोशल कस्टम को भी ये कवर करती है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है क्वेश्चन नंबर 9 की बी में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनिशिएंट कश्मीर इकोनॉमी, एनिशिएंट कश्मीर इकोनॉमी को के रिगार्डिंग हमने स्टेटमेंट्स कंसीडर करने। इट वाज पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, द एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन थी। इट हैड नो कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया। और फोर्थ स्टेटमेंट हैंडीक्राफ्ट्स एंड शॉल इंडस्ट्री हैड अर्ली रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट हैड नो कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रल एशिया, ये गलत है क्योंकि सेंट्रल एशिया के साथ कश्मीर को, जब हम कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इट हैड द कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रल एशिया, तो इन्होंने लिखा नहीं थे, लेकिन ये गलत है, ये थे। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स ए में है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनिशिएंट कश्मीर ट्रेड, कश्मीर वाज connected to Central Asia through Trans-Himalayan routes linked to the Silk Route, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सिल्क रूट के थ्रू ही सेंट्रल एशिया से हमारा कनेक्शन बना हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट स्टेटमेंट
देखते हैं। द रीजन एक्सपोर्टेड वूलन टेक्सटाइल एंड शॉल प्रोडक्ट्स इन अर्ली पीरियड्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट्स जियोग्राफिकल आइसोलेशन कम्प्लीटली प्रिवेंटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड अंटिल द मेडिवल पीरियड, ये गलत स्टेटमेंट है। ये कम्प्लीटली ये स्टेटमेंट जो थोड़ी एक्सट्रीम है। इन्होंने लिखा है इट्स जियोग्राफिकली आइसोलेशन कम्प्लीटली, देखो ये एक्सट्रीम टर्म है तो ये एक्सक्लूड हो जाती है। एक्सट्रीम टर्म जो भी होती है वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूडेड ही रहती है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि ऐसा हो ही ना। द ट्रेड कंट्रीब्यूटेड टू कल्चरल डिफ्यूजन इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट आइडियाज, ये सही बात है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट इस ऑप्शन ए में है, तो हमें स्टेटमेंट करेक्ट ढूंढनी है। तो ऑप्शन ए जो है 11th का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विद रेफरेंस टू राज तरंगनी कंसिडर द फॉलोइंग, इट अटेम्प्ट्स अ क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव यूजिंग अर्लियर सोर्सेज एंड इंस्क्रिप्शंस। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। Kalhana critically evaluates legends instead of accepting them blindly. क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट अलोज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफिकली मेथड्स entirely, entirely ये भी एक्सट्रीम टर्म की बात आ गई इधर। entirely, completely, exclusively, mostly, ये थोड़ा ऐसे होता है, एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं। इट इंटीग्रेट्स पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका सी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बाकी थर्ड स्टेटमेंट इसकी गलत है। क्वेश्चन 13 की बात करें रिगार्डिंग नीलमता पुराना, क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू प्री ब्रह्मंशियल ट्रेडिशंस ऑफ कश्मीर, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट लिंक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस विद जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द वैली, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट इज प्योरली अ पॉलिटिकल क्रोनोलॉजिकल सिमिलर टू द राजतंत्र, प्योरली देखो एक्सक्लूसिवली बोला गया है, प्योरली बोला गया, तो प्योरली तो ये एक्सट्रीम टर्म में आती है, तो एक्सट्रीम टर्म तो एक्सक्लूडेड है इधर। इट रिफ्लेक्ट्स साइनक्रेटिज्म बिटवीन वैदिक एंड लोकल ट्रेडिशन, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। रिलीजियस डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिलीजियस एवोल्यूशन इन एनिशिएंट कश्मीर, रिलीजियस एवोल्यूशन की बात करनी है, कैसे कैसे रिलीजन इवॉल्व हुए हैं। पहला है बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड अंडर अशोका एंड लिटिल, एंड बाद में पहले तो अशोका के अंडर फ्लोरिश हुआ है, फला फूला है, और उसके बाद अंडर द कनिष्का, ये वाली ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर दूसरे की बात करें तो कश्मीर शिविज्म डेवलप्ड एज अ sophisticated and monistic philosophical system, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। बुद्धिज्म कम्प्लीटली, देखो कम्प्लीटली एक्सट्रीम टर्म है, ये पहले एक्सक्लूड हो जाती है। कम्प्लीटली डिस्पियर्ड बिफोर द राइज ऑफ शिविज्म, ये गलत बात है कि जब जब से शिविज्म की भक्ति स्टार्ट हुई तो बुद्धिज्म बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, तो ऐसा था नहीं। तांत्रिक प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस्ड बोथ शिविज्म एंड बुद्धिज्म, ये सही बात है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी और चेंज के रिगार्डिंग है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कश्मीर एक्सपीरियंस्ड सक्सेसिव रूलर ऑफ मौर्याज कुशनाज और काराकोटास। क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। The transition between these powers was always peaceful and uninterrupted, always, देखो always एक्सट्रीम वर्ड आता है, एक्सट्रीम में आता है, always तो हमेशा कुछ होता नहीं है, सब कि सब हमेशा पीसफुल रहे ऐसा तो था ही नहीं, और ना कोई इंटरप्शन रहे, इंटरफेरेंस रहे, ऐसा कभी भी नहीं था। तो स्टेटमेंट सेकंड ऑलरेडी ये इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। रीजनल डायनेस्टीज लाइक काराकोटास कंट्रीब्यूटेड टू इंपीरियल एक्सपेंशंस बियॉन्ड कश्मीर, ये बात सही है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस शेप्ड कश्मीर पॉलिटिकल पॉलिटी ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये भी सही बात है। बस तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तीनों स्टेटमेंट्स ऑप्शन ए में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर 16 की बात करें, आर्ट और आर्किटेक्चर एनालिसिस के रिगार्डिंग है, विद रेफरेंस टू द एनिशिएंट कश्मीरी आर्किटेक्चर, द मटन सन टेम्पल रिफ्लेक्ट्स अ सिंथेसिस ऑफ गंडारा, गुप्ता एंड लोकल स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट स्टेटमेंट इज correct statement. The temple architecture in Kashmir used primarily
वुड विद नो स्टोन स्ट्रक्चर, नो स्टोन स्ट्रक्चर की बात तो नहीं है, ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। बुद्धिस्ट स्टूपाज एंड मोनेस्ट्रीज को एग्जिस्टेड विद हिंदू टेम्पल्स, ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट थर्ड करेक्ट है। आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट बोथ रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल पैटर्नेज, ये भी सही है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ए में, तो 16 का ऑप्शन ए। जियोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पहला है कश्मीर माउंटेनियस टेरेन एक्टेड एज अ बोथ एज अ बैरियर एज एंड कंडिट फॉर कल्चरल एक्सचेंज, ये सच बात है, बैरियर भी एज एक्ट करता था और कंडिट भी। तो क्वेश्चन 17 की फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इट इट्स लोकेशन फैसिलिटेटेड इंटरेक्शन विद सेंट्रल एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द रीजन रिमेन्ड कम्प्लीटली आइसोलेटेड, कम्प्लीटली आइसोलेटेड तो थी नहीं, क्योंकि इसका जो कनेक्शन थे वो सेंट्रल एशिया के साथ और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज की जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था उसके साथ भी कनेक्शन तो थी। तो ये वाला जो है थ्रू आउट एंशिएंट टाइम इनका कहना है कि इसका कनेक्शन कहीं था ही नहीं, ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड थी ये रीजन कश्मीर, ऐसा तो था नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और फोर्थ स्टेटमेंट है जियोग्राफिकली इन्फ्लुएंस्ड इट्स पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, ये सही है, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बी में है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, रिगार्डिंग द अभिनव गुप्ता एंड कश्मीर शिविज्म, ही सिस्टमेटाइज्ड द तरीका फिलॉसफी, पहली वाली करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्वेश्चन 18 की। हिज वर्क इंक्लूडेड एस्थेटिक्स एंड ड्रामाटोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 18 second is also correct statement. His philosophy rejects monism entirely, entirely is the extreme term, so this statement is also wrong। क्वेश्चन 18 का फोर्थ स्टेटमेंट है, ही इन्फ्लुएंस्ड इंडियन फिलोसफिकल थॉट बियॉन्ड कश्मीर, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स जो दे आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन 18 का राइट ऑप्शन ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, फॉरेन अकाउंट्स एंड एविडेंसेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ज़ुएनज़ैंग, ये ह्यू संग, इसका दूसरा नाम ह्यू संग है। ही विजिटेड कश्मीर इन 17th सेंचुरी सी, क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ही डिस्क्राइब्ड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन इन द रीजन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हिज अकाउंट्स हिज अकाउंट्स लैक एनी हिस्टोरिकल वैल्यू, ये वाला ऐसा तो है नहीं, उसने हिस्टोरिकल वैल्यू के रिगार्डिंग तो लिखा हुआ है, तो लैक कैसे कर सकती है, ऐसा ये गलत है। हिज ऑब्जर्वेशंस हेल्प कॉर्बोरेट इंडिजिनियस सोर्सेज, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ contains in the option B, so the B is the right option। क्वेश्चन नंबर 19, B is the right option। सोशियो कल्चरल सिंथेसिस की बात करें, तो कश्मीर विटनेस्ड सिंथेसिस ऑफ वैदिक बुद्धिस्ट एंड लोकल ट्रेडिशन, ये सही बात है, क्वेश्चन नंबर 20 स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड, फेस्टिवल डिस्क्राइब्ड इन नीलमता पुराना रिफ्लेक्ट अग्रेरियन लाइफ, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है, ये सही बात है। सोशल लाइफ वाज कम्प्लीटली रिजिड विद नो कल्चरल इंटरेक्शन, कम्प्लीटली रिजिड, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो an extreme statement, so this can also be excluded। फोर्थ स्टेटमेंट है, आर्ट रिलीजन एंड इकोनॉमी वर इंटरकनेक्टेड, आर्ट रिलीजन एंड इकोनॉमी, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन 20th का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 21st क्वेश्चन, हिस्टोरी हिस्टोरियोग्राफिकल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हिस्टोरियोग्राफिकल एवोल्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंशिएंट कश्मीर हिस्ट्री रिलाइज ऑन बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। राज तरंगनी इज एंटायरली फ्री फ्रॉम बायस, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें कोई बायस ना हो, एंटायरली फ्री फ्रॉम कुछ नहीं होती है, सब कुछ 100% या प्योर या करेक्ट कुछ नहीं होता है, वाइजनेस तो होती है। क्रॉस वेरिफिकेशन विद इंस्क्रिप्शंस एंड फॉरेन अकाउंट्स इज नेसेसरी, ये सही बात है, किसी भी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हिस्ट्री को लिखने के लिए
क्रॉस वेरिफिकेशन जो भी इंस्क्रिप्शन होती हैं, चाहे वो मेटल पे हों, रॉक पे हों, पिलर पे हों, जहाँ पे भी इंस्क्राइब किया होता है, लिखे हुए होते हैं, शिलालेख होते हैं, उनको फॉरेन अकाउंट के जो बाहर से आए हुए ऑथर्स जो बुक्स लिखते हैं हिस्ट्री पे, जो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इन दोनों चीज़ का क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जिनमें वेरीफाई करके जो जितने सोर्सेज में एक बात मिल जाए, रिकॉर्ड मिल जाए, तो उसी को हम उसी के बेसिस पे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बात ये सही है, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मिथ्स एंड ट्रेडिशंस, ये भी सही बात है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स है, दे आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमारी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पे है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो 21st क्वेश्चन का, वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किया हो। जय हिंद, जय भारत।